हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास एविस के बारे में, यानी बर्ड्स के बारे में। इससे पहले हम लोग क्लास एम्फीबिया और रेप्टिलिया पढ़ चुके हैं, और सुपर क्लास फिशेज भी पढ़ चुके हैं, और डिफरेंट एनिमल किंगडम के फाइलम वो भी हमने अपने लेक्चर सीरीज में कवर किए हैं। और इसकी पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे, वेसर बायोलॉजी क्लासेस पे। प्लेलिस्ट जो है क्लास 11 क्लास 12 दोनों की है, तो वहाँ पे आपको जो भी लेक्चर अभी तक का छूटा हो क्लास 11 का क्लास 12 का, आप उसको वहाँ से एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास एविस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एविस क्या होते हैं? ये बर्ड्स होते हैं। एविस जो होते हैं असल में क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं ना। और इसमें फेदर्स देखने को मिलते हैं, तो एविस जनरली हम लोग बर्ड्स को बोलते हैं, और इनमें फेदर्स होते हैं ना। एविस जो है इनको बर्ड्स को कहा जाता है, और इसमें फेदर्स होते हैं। ठीक है, इनमें ज़्यादातर जो फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई। कुछ फ्लाइटलेस भी होते हैं, ये भी याद रखना है कि ज़्यादातर फ्लाइट कर सकते हैं, और कुछ फ्लाइटलेस होते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो होता है ये फ्लाइट नहीं कर सकता, उड़ नहीं सकता। ठीक है, ऑस्ट्रिच फ्लाइटलेस होता है। इनमें बीक होती है, यानी चोंच देखने को मिलेगी। फोर लिम्स इनके मॉडिफाइड होते हैं विंग्स में। ठीक है, फोर लिम्स होंगे थोड़े से मॉडिफाइड होंगे, और किस फॉर्म में दिखेंगे? विंग्स के फॉर्म में दिखते हैं। यानी आगे जो हाथ होते हैं, जैसे इंसान में आगे के हाथ होते हैं, यानी हाथ इंसान में जैसा है, ह्यूमंस में हैंड है, तो उस तरह से बर्ड्स में क्या होते हैं? विंग्स होते हैं। इनमें हैंड्स नहीं होते, विंग्स होते हैं। हिंड लिम्स में, यानी पीछे के जो पैर हैं, ठीक है, यानी पीछे के जो लिम्स हैं, तो लिम्स हम लोग बोलते हैं हाथ पैर दोनों दोनों का कंबाइनिंग हम लोग क्या बोलते हैं? तो लिम्स बोल देते हैं। यानी लिम्स का मतलब हाथ भी हो सकता है और पैर भी। तो अब इनका जो पीछे का हाइंड लिम्स है, हाइंड लिम्स का मतलब होता है पैर वाला। ठीक है, पैर वाला साइड। और फोर लिम्स का मतलब होता है हाथ वाला साइड। तो इनका जो हिंड लिम्स है, ये इस पर स्केल्स देखने को मिलते हैं ना। हिंड लिम्स पे स्केल होते हैं, पीछे के जो पैर होंगे उन पे स्केल होंगे बर्ड में। ठीक है, अगर अगर आप गौर करें मुर्गे पे या कबूतर पे, ठीक है, पिजन हो गया, कॉक हो गया, कोई भी बर्ड हो गई, तो उसके जो हिंड लिप्स होते हैं, हिंड लिप्स पर आप देखेंगे वहाँ पे, तो छोटे छोटे से स्केल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे वो रेप्टाइल्स में होते हैं, उस तरह के स्केल यहाँ पे दिखाई देंगे। अब ये जो होते हैं इसलिए इनके हिंड लिप्स जो होते हैं वॉकिंग, स्विमिंग और क्लास्पिंग के लिए मॉडिफाइड होते हैं, यानी चलने के लिए। ठीक है, जो बर्ड्स उड़ नहीं पाते इनमें चलने के लिए मॉडिफाई होते हैं इनके हिंड लिप्स, पीछे के पैर। और जो कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो क्या करती हैं? पानी में रहती हैं। ठीक है, तो पानी में स्विम करने के लिए उनके हिंड लिप्स मॉडिफाइड होते हैं, स्लीपर के जैसे हो जाते हैं। और क्लस्पिंग, तो कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो उड़ती हैं। ठीक है, तो उनके क्या होते हैं कि ज़्यादातर बर्ड वैसे आपको उड़ती हुई दिखाई देगी। ठीक है, फ्लाइट वाली ज़्यादातर होती है। तो इनके जो हिंड क्या होते हैं? हिंड लिप्स होते हैं, इनके जो एक तरह से लेग्स होते हैं, वो किस में मॉडिफाइड होते हैं? ये मॉडिफाइड होते हैं ग्रैस्पिंग करने के लिए, यानी किसी भी ब्रांच वगैरह को, ट्री की ब्रांच को पकड़ने के लिए। ठीक है, उसको वो होल्ड करके रखते हैं ना, उसको होल्ड करके रखते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक ट्री की ब्रांच बना देते हैं, ये ट्री की ब्रांच है, और ये कोई पक्षी जैसे इस पर बैठा है, तो उसके जो पैर होंगे उसको क्या करेंगे? ऐसे होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, इस तरह से होल्ड करके रखता है वो ना, इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है ना, तीन आगे के साइड ऐसे उंगली देखने को मिलेगी, एक पीछे के साइड, और एक इसका ये रूडिमेंट्री एक ऊपर के साइड टो देखने को मिलेगा। तो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर इसका हमको देखने को मिलता है। ये होल्ड करके रखता है ब्रांच को ना। इसका हमने सिर्फ लेग बनाया है यहाँ पे। कोई भी अगर बर्ड है तो जब इस पर बैठेगी ट्री पे, या ट्री की ब्रांच पे या वायर पे बैठेगी किसी भी चीज़ पे, तो उसको होल्ड करती है। ठीक है, उसको अपने पैर से पकड़ के रखती है, तो इसको बोलते हैं क्लस्पिंग। तो यहाँ पे वॉकिंग के लिए ना, चलने के लिए, स्विमिंग के लिए ना, जैसे डक वगैरह हो गई, तो उसमें क्या होते हैं? उनके जो हिंड लिप होते हैं, इस तरह से उनके पैर होते हैं, तो पैर के बीच में उनके एक तरह से यहाँ पे इस तरह से चौकोर चौकोर से पैर होंगे, यहाँ पे देखने को मिलेगा वेब देखने को मिलता है उनके पैर में। ठीक है, वेब होता है ताकि वो तैर सकें अच्छे से। तो एक तरह से मॉडिफिकेशन और अडेप्टेशन देखने को मिल रहा है डिफरेंट अपनी इन्वायरमेंटल कंडीशंस के लिए। ये बर्ड्स में अडेप्टेशन देखने को मिल रहा है। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड। स्किन इनकी ड्राई होती है, इनकी स्किन ड्राई होती है, लेकिन इनके टेल के बेस पे ऑयल ग्लैंड होती है। इनके पीछे के साइड ऑयल ग्लैंड, अक्सर ये अपने टेल के पास
चोंच मारा करते हैं, ठीक है, और फिर पूरी बॉडी पे चोंच उसको रगड़ते हैं, ठीक है। तो असल में ये क्या करते हैं कि अपनी इनकी पूरी बॉडी पे ऑयल ग्लैंड नहीं होती, सिर्फ टेल के पास के रीजन में कुछ ऑयल ग्लैंड होती हैं, तो वहाँ से वो ऑयल को बीक पे लेके और उसको फिर पूरी बॉडी पे स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो फिर ये हमें ऐसे चोंच से अपने पूरी बॉडी का मसाज करते हुए दिखते हैं ज़्यादातर। तो स्किन क्या है इनकी ड्राई है, और इनमें ऑयल ग्लैंड कहाँ पे होती है, टेल के बेस पे होती है, ठीक है, यानी टेल के पास होगी, बेस ऑफ द टेल। एंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड, ठीक है। एंडोस्केलेटन जो होता है पूरी तरह से ऑसिफाइड या बोनी होता है, ठीक है। एंडोस्केलेटन कैसा है, पूरी तरह से ऑसिफाइड है, यानी उसमें क्या बोन्स है ना। दो चीज़ हमने पढ़ी हैं सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं बॉडी को, एक कार्टिलेज होता है, एक बोन होता है। कार्टिलेज जो हमने पढ़ा वो कुछ फिशेज में देखने को मिलता है, शार्क वगैरह में। अभी हम बर्ड्स की बात कर रहे हैं, इसमें हमें ऑसिफाइड यानी बोनी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, बोन्स देखने को मिलेंगे, जो कि क्या होता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। लॉन्ग बोन्स आर हॉलो, और इनकी बोन्स की खासियत क्या होती है कि ये हॉलो होती है, इनकी बोन्स अंदर से खोखली होती है, जैसे पेन होता है अंदर से खोखला, ठीक है, उस तरह से इनकी बोन्स होती है, ताकि उनमें एक एयर जो है वो ट्रैप कर जाए, एयर कैविटी बन जाए ना, क्योंकि इनको हवा में उड़ना तो इनको बायोंसी चाहिए होती है, ठीक है। तो वहाँ पे इनकी बोन्स के अंदर क्या होता है, हॉलो कैविटी, या कह सकते हैं इनकी बोन्स हॉलो होती हैं, उनमें एयर कैविटी होती है, न्यूमैटिक जिसको बोलते हैं, ठीक है, न्यूमैटिक होती है, इस वजह से उड़ पाते हैं, ठीक है। तो ये इनमें कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है कि इनकी बोन्स कैसी होती है, हॉलो होती है। इसलिए तो ह्यूमंस या अगर कोई एनिमल नहीं उड़ पाते हैं, क्यों, क्योंकि क्या है, हम लोग में हॉलो बोन नहीं है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग की बोन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डेंस है, तो उससे क्या होता है कि बहुत हाई वेट हो जाता है उसका, और हम लोग उड़ नहीं सकते ना, किसी तरह की कोई बैलेंस ही नहीं है, वेट भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन बर्ड्स में क्या, उनकी बोन्स जो होती हैं बहुत हल्की होती हैं, ठीक है, लो वेट होता है, तो उस वजह से क्या है, और उसमें हॉलो स्ट्रक्चर भी है, तो इस वजह से वो उड़ पाते हैं, ठीक है, लाइट वेट की वजह से। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है बर्ड का, ये एडिशनल चैम्बर यहाँ पे देखने को मिलेगा, गिजर्ड, क्रॉप और गिजर्ड, दो चैम्बर होते हैं, क्रॉप और गिजर्ड। ये चैम्बर इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं बर्ड्स के, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जानवर को जुगाली करते रहते हैं, बर्ड्स भी क्या करते रहते हैं, अपनी चोंच चलाया करते हैं अक्सर। तो पहले तो ये क्या करते हैं, जब दाना वगैरह होता है, जैसे आप किसी को देखें, कौवे को देखें, कबूतर को देखें, या यानी क्रो को देखें, पिजन को देखें, कॉक को देखें, हैन को देखें, तो ये सब जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स क्या करते हैं, जल्दी जल्दी कहीं अगर दाना पड़ा होगा या आप दाना डालोगे तो जल्दी जल्दी खा लेंगे उसको, ठीक है, खाते जाएंगे, वो उसको एक तरह से स्टोर करते रहते हैं। तो जो स्टोरेज उनकी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। इनकी बर्ड्स की टेंडेंसी ये होती है कि ये क्या करते हैं, ये पहले तो इनके सामने जितना भी खाना हो सबको पूरा स्टोर कर लेंगे, ठीक है, अपने उसको जल्दी जल्दी ईट करेंगे, जल्दी जल्दी उसको खाएंगे, कैसे निकलते ही रहते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो उसको क्रॉप में इकट्ठा कर लेते हैं। क्रॉप में जब इकट्ठा कर लेंगे तो क्रॉप के अंदर क्या होगा, क्रॉप जो है, यहाँ पे बीक पड़ा है क्या, हाँ इनमें बीक होती है ना, ठीक है, फिर इसको भी थोड़ा सा बताते हैं। तो यहाँ पे क्रॉप क्रॉप जो है, क्रॉप में क्या होता है कि ये सब जल्दी जल्दी इनका फूड इकट्ठा होता रहता है, फिर उसके बाद ये जाता है गिजर्ड में। गिजर्ड में जो होता है स्टोन्स वगैरह होते हैं ना, ये क्या करते हैं, स्टोन्स जैसे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये खाने के साथ साथ थोड़ा बहुत स्टोन्स भी निकलते रहते हैं, और साथ में इनके अंदर भी कुछ ऐसे मैकेनिज्म होता है, गिजर्ड की कुछ ऐसी मसल्स होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जब उसके अंदर फूड जाता है तो ग्राइंड हो जाता है, जो भी फूड ये क्रॉप से गिजर्ड में जाएगा, एक बार में बहुत सारा फूड खा लिया, अब वो क्रॉप से धीरे धीरे डाइजेस्ट कहाँ पे होगा, पहले क्रॉप से धीरे धीरे गिजर्ड में जाएगा और गिजर्ड के अंदर डाइजेस्ट होगा। तो गीज़र एक तरह से ग्राइंडर का काम करता है। गीज़र क्या काम करता है, ग्राइंडर का, ठीक है, जैसे ग्राइंडर होता है उसमें मसाले या कुछ भी डाल दो आप तो वो क्या हो जाता है, उसका पाउडर बन जाता है, ठीक है। उस तरह से जब खाना जो है गीज़र में जाएगा तो गीज़र में क्या होगा वहाँ पे कि गीज़र में वो चीज़ जो फूड पार्टिकल्स हैं बड़े बड़े से वो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में टूटते चले जाएंगे, यानी डाइजेशन का एक मैकेनिकल प्रोसेस वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इनकी बीक जो होती है वो इनका जो माउथ है वो बीक में मॉडिफाइड होता है, इनके लिप्स वगैरह जो है बीक में मॉडिफाइड होते हैं, तो इनकी अपनी टीथ का बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं कर सकते। इनमें टीथ होते हैं ना, मुँह खोलेंगे तो आप इनकी चोंच वगैरह खोलेंगे बर्ड्स की तो आपको टीथ तो दिखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा टीथ है ये इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जल्दी जल्दी पूरा खाना क्रॉप में इकट्ठा कर लेते हैं और फिर क्रॉप से धीरे धीरे गीजर में जाता है और गीजर में वो ग्राइंडिंग हो जाती है वहाँ पर पूरे फूड की, यानी वो जो हम लोग मुँह से खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं चबाते हैं तो वो चीज़ इनकी गीजर्ड में जाके होती है, ठीक है। गीजर्ड में क्या होता है, बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स छोटे छोटे फूड पार्टिकल में तोड़ दिए जाते हैं, यानी अच्छे से उसको पीस दिया जाएगा वहाँ पे खाने को ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए ना। बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स रहेंगे या खाना अपनी रियल फॉर्म में रहेगा तो कैसे उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो गीजर में जाके पहले उसको क्या करते हैं वो क्रॉप में स्टोर हो जाता है पूरा फूड, फिर धीरे धीरे गीजर में जाता है, वहाँ पे ब्रेक डाउन उसका होता है। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है,
ठीक है। हार्ट क्या है, 4 चैम्बर्ड है। अब यहाँ से 4 चैम्बर्ड आ जाता है क्योंकि ये भी वार्म ब्लडेड है और हम लोग भी वार्म ब्लडेड है। ये इवोल्यूशन का एक वो भी हो सकता है, ठीक है, मेथड भी हो सकता है कि असल में हुआ क्या इवोल्यूशन के दौरान कि रेप्टाइल से 2 डायरेक्शन इवोल्यूशन हुआ है, एक बर्ड की डायरेक्शन बनी और एक मैमल्स की, ठीक है। यानी कुछ ऐसे एनिमल्स बने जो रेंगते थे और कुछ ऐसे एनिमल्स बने, सॉरी, कुछ ऐसे एनिमल्स बने रेप्टाइल से, रेप्टाइल तो रेंगती है, कुछ ऐसे एनिमल्स बने जो उड़ते थे जिनको हमने बर्ड कहा, और कुछ ऐसे एनिमल्स बने जो ज़मीन पर रहते थे चलते थे जिनको हमने एनिमल कहा। तो ये 2 तरह के एनिमल्स उस टाइम पे बने, किससे, रेप्टाइल से, ठीक है, बर्ड्स और मैमल्स। तो इसमें हार्ट जो होता है ये 4 चैम्बर है। अच्छा, और इसके बाद क्या है नेक्स्ट, वार्म ब्लडेड होम्योथर्मिक, होम्योथर्मस एनिमल्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड या होम्योथर्मस एनिमल्स होते हैं। ये वार्म ब्लडेड या होम्योथर्मस एनिमल कहे जाते हैं, ठीक है। होम्योथर्मस का मतलब क्या होता है, ये आपको बताया था कि अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, यानी अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं कैसे, ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन कर सकते हैं बॉडी टेम्परेचर का ना। तो वार्म ब्लडेड एनिमल जो होते हैं होम्योथर्मस है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही कोई एनिमल है ना, वहाँ कहीं किसी जगह पे है और वहाँ पे टेम्परेचर कम हुआ, तो वो अपने हिसाब से उस जगह के हिसाब से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेगा ना। अगर बाहर का टेम्परेचर कम हुआ है तो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा कि अंदर का टेम्परेचर जो उसके बॉडी के अंदर का वो कम ना होने पाए, क्योंकि बॉडी के अंदर के जितने भी प्रोसेस होते हैं, डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, जो कोई भी प्रोसेस होता है, हर प्रोसेस के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए बॉडी को, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने का काम क्या करती है बॉडी, खुद से करती है। और इस जो एबिलिटी होती है, इस एबिलिटी को बोलते हैं होम्योथर्मस ना, होम्योस्टेसिस भी कहते हैं। और अगर सिर्फ टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं तो होम्योथर्मस बोलेंगे, होम्योथर्मिक ना। तो इनको होम्योथर्म बोलते हैं, होम्योथर्म। और हमने पाइक्लोथर्म भी देखा था, यानी कोल्ड ब्लडेड, होम्योथर्म और पाइक्लोथर्म। पाइक्लोथर्म क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, जैसे एम्फीबियंस रेप्टाइल्स, हमने बताया था कि वहाँ पर उनको समर बाथ लेनी होती है, अगर ठंडी पड़ रही होती है तो धूप में बैठना पड़ता है उनको ना, रेत वगैरह पे, जैसे क्रोकोडाइल वगैरह आ जाते हैं। या अगर ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है तो फ्रॉग वगैरह तो हिबरनेट कर जाते हैं, ठीक है, छुप जाते हैं रेत के अंदर, सैंड के अंदर, या आइस ट्यूब होती है उसके अंदर वो एकदम बेड हो जाते हैं। तो ये बताया था। इसी तरह से समर स्लीप होती है, ठीक है, समर स्लीप में भी क्या करते हैं, एस्टिवेशन वगैरह होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी तो गर्मी भी छुप जाएंगे, जैसे घर में छिपकली होती हैं, ठीक है, वो कहाँ छुप जाती हैं, बिलों में छुप जाती हैं, ताकि उनका टेम्परेचर बहुत कम ना हो जाए सर्दी में, वो अक्सर बिलों में छुप जाएंगे घर की छिपकलियाँ, ताकि उनका क्या हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम ना हो जाए, तो इनको बोलते हैं पाइक्लोथर्म। लेकिन ये हमारे वार्म ब्लडेड हैं, होम्योथर्मस एनिमल्स हैं। जो बर्ड्स हैं ना, बर्ड्स और मैमल्स, हम दोनों लोग क्या है, बर्ड्स और मैमल्स, मैमल्स में तो ह्यूमन आता है, तो होम्योथर्मस है। होम्योथर्मस का मतलब क्या होता है, हम लोग अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, थोड़ी बहुत सर्दी पड़ी हम लोग अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगे, इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। हालांकि अगर ज़्यादा ठंडी पड़ने लगेगी तो फिर हमको डिफरेंट जो है जैकेट वगैरह पहनना पड़ सकता है, और जो भी सामान है ओढ़ने वगैरह का, कंबल और ब्लैंकेट वगैरह सब चीज़ें यूज़ करनी पड़ सकती हैं ना, स्वेटर जैकेट ये सब इस्तेमाल करना पड़ सकता है। लेकिन क्या है कि अगर थोड़ा बहुत टेम्परेचर डाउन हुआ है तो वो चीज़ हम लोग मेंटेन कर लेते हैं, और थोड़ा बहुत टेम्परेचर हाई हुआ तो भी हम लोग अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो गया तो फिर डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है ना, तो कूलर एसी ये सब चीज़ इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पे बात हो रही है वार्म ब्लडेड होम्योथर्मस की, मतलब हम लोग थोड़ा बहुत अपने बॉडी टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। रेस्पिरेशन इज़ बाई रेस्पिरेशन। अब नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे रेस्पायरेशन की, कि रेस्पायरेशन किस तरह से होता है, यानी जो सांस जो लेते हैं ये वो किस तरह से, जिसको हम हिंदी में कहते हैं श्वसन प्रक्रिया, तो वो किस तरह से होती है, ये लंग्स से होता है, ठीक है। बर्ड में क्या होता है, लंग्स होते हैं इनके लंग्स, और इनके लंग्स बड़े सॉलिड होते हैं ना, इनके लंग क्या होते हैं, सॉलिड लंग्स, या हम कह सकते हैं स्पंज टाइप के लंग होते हैं, ठीक है। यानी जिस तरह से हम लोग में लंग्स पूछते पिचकते हैं, ठीक है, इनमें वो चीज़ नहीं होती ना, इनमें बहुत कम होती है, इनमें अलग मेथड होता है। तो इनमें क्या होता है, एयर सैक्स ये लंग्स से कनेक्टेड रहते हैं, जो रेस्पिरेशन को सप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि उड़ने में बहुत ज़्यादा एयर जो होती है इनटेक करनी होती है ना, उड़ने के लिए, फ्लाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, जिससे कि इतनी एनर्जी बन सके कि अपनी मसल्स अच्छे से मूव कर सकें, लगातार दूर दूर उड़ते रहते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो एयर सैक्स इनकी बॉडी में होते हैं, वो लंग्स को सपोर्ट करते हैं, लंग्स इनका स्पंजी होता है, तो एयर सैक जो होते हैं उनकी लंग्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके, ताकि उड़ने के दौरान किसी तरह की ऑक्सीजन की डिफिशियंसी ना हो, ठीक है।
सेक्सेस अलग अलग हो जाते हैं इनमें, ठीक है। एयर सेक्स जो होते हैं एक तरह से बाउंसी भी प्रोवाइड कर देते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं ना। जब बाउंसी क्या होता है, जैसे हवा में ये है, तो हवा में जब ये रहेंगे तो वहाँ पे उनको क्या चाहिए होगा कि हवा में डिसबैलेंस ना हो जाए, जैसे वहाँ पे जो इनका बैलेंस है ना, अगर डिसबैलेंस हो गया ना, या बाउंसी नहीं बना पा रहे हैं तो गिर जाएंगे ज़मीन पे, तो इसलिए क्या होता है वहाँ पे डिसबैलेंस ना हो जाए और बाउंसी बना लें। तो इसमें एयर सेक्स है और हॉलो बोन है, ये सब चीज़ें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी मेल फीमेल अलग अलग बॉडी में देखने को मिलेंगे, मेल अलग फीमेल अलग, पहचान उनके बीच में हो पाएगी। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर होगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का मतलब फीमेल बॉडी के अंदर, यानी मेल जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर अपने गैमेट डिपॉजिट करेगा, जिस तरह से ह्यूमन में होता है प्रेगनेंसी पीरियड, वो सब चीज़ें। तो इसमें असल में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर होगा, फिर बाद में वो एग ले वगैरह कर सकते हैं ना। वो भी पेरेंट्स होते हैं एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, यहाँ पे कोई लार्वा नहीं बनता, बर्ड्स का कोई लार्वा नहीं होता, ठीक है। बर्ड्स का एग्स का कोई लार्वा नहीं होता, ये ओविपोरस होते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं। इसके एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कॉर्वस क्रो, इसका एग्जांपल क्या है, कॉर्वस क्रो, कॉर्वस बोलते हैं साइंटिफिक नेम, जनरल नेम क्रो, कोलम्बा साइंटिफिक नेम कोलम्बा, ठीक है। पिजन, अच्छा अगर आपको पता हो कि इसका जो है पिजन का पूरा नाम, अगर आप जो है वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, तो इसका पूरा नाम जरूर कमेंट कीजिएगा, ये पिजन का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। पिजन का पूरा नाम आप कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि पिजन का पूरा नाम क्या होता है। सिटैक्युला पैरट, ठीक है, ये मतलब पूरा साइंटिफिक नेम ना, पिजन जैसे है जनरल नेम, इसका पूरा साइंटिफिक नेम क्या है, यहाँ पे तो सिर्फ जीनस लिखा कोलम्बा, पूरा साइंटिफिक नेम क्या है, सिटैक्युला पैरट को बोलते हैं, स्टूथियो ऑस्ट्रिच को बोलते हैं, ऑस्ट्रिच को स्टूथियो, पावो पिकॉक को पावो बोलते हैं ना, पावो, एपेंडो एप्टिनोडाइट्स, पेंगुइन को एप्टिनोडाइट्स, न्यूट्रॉन वॉल्चर को न्यूट्रॉन। तो इस तरह से ये डिफरेंट बर्ड्स भी देखने को मिलती है। यहाँ पे इनके डायग्राम बने हुए बर्ड्स के, इनमें बीक है, सबसे पहले हमने बीक देखा था, ये मॉडिफाइड इसका होता है, ये बीक के फॉर्म में मॉडिफाइड हो जाते हैं, आप कह सकते हैं जॉज होते हैं, ये बीक के फॉर्म में मॉडिफाइड हो जाते हैं। और इन पे फेदर्स देखने को मिल रहे हैं, फेदर्स हैं, ठीक है, टेल है इनमें, ठीक है। फ्लाइट में ये क्या करती है, बैलेंस प्रोवाइड करती है, ये देखो क्लस्पिंग, इस तरह से यहाँ पे किया हुआ है, इसमें क्लस्पिंग की है, यानी टी के ब्रांच पे पकड़ा हुआ है पैरट। और ये है शुतुरमुर्ग है, ठीक है, ये दौड़ते हैं बहुत ज़्यादा, तो रनिंग के लिए अडाप्टेड, जैसे इंसान नहीं पैर होते हैं उस तरह से इसके पैर, बाकी सब जिस तरह से पैर नहीं, इसके पैर दौड़ने वाले पैर इंसानों की तरह, क्योंकि वो नहीं सकता ना शुतुरमुर्ग, यहाँ पे गर्दन इसकी लंबी होती है ना, ऐसे इसमें उड़ने के लिए पैदा तो है लेकिन उड़ता नहीं है, फ्लाइटलेस है, तो स्टूडियो जो है ऑस्ट्रिच फ्लाइटलेस होता है ना। रिटाइकुलर पैरट है, ठीक है यहाँ पे। और नेक्स्ट क्या है, पीकॉक है, मोर है, ठीक। इस तरह से डिफरेंट जो है यहाँ पे। और अगर आप देखें तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पिकॉक में, यानी मेल फीमेल अलग अलग दिखाई देते हैं, मेल जो होता है उसमें बहुत अच्छी बहुत ब्यूटीफुल टेल होती है, फीमेल में ऐसा नहीं होता है ना, फीमेल में इतनी ब्यूटीफुल टेल नहीं होती, तो मेल में ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है टेल, ये चीज़ होती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, फिर से एक बार इसको रिवाइज कर रहे हैं ना कि क्या क्या हमने पढ़ा, एक बार देख लेते हैं। एबीज में हमने देखा, यानी बर्ड्स में, कि बर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं, तो इनमें फैदर देखने को मिलती है, बीक देखने को मिलती है, विंग्स देखने को मिलती हैं, एयर कैविटीज़ होती हैं और ये होम्योथर्मस होते हैं ना। हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखे एयर टैक्सेस में होते हैं। फिर यहाँ पे हमने इसके बारे में पढ़ा कि कुछ फ्लाइटलेस बर्ड भी होती हैं जिसमें फैदर्स नहीं होते, इनको जैसे ऑस्ट्रिच हो गया, पेंगुइन हो गए, और ये इनमें बीक देखने को मिलेगी, चोंच ना, मॉडिफाइड इनके जॉज होते हैं, पोलिम्स जो होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं, विंग्स बन जाते हैं, यानी पीछे वाले पैर जो होंगे स्केल्स देखने को मिलेंगे। और इनका मॉडिफिकेशन वॉकिंग, स्विमिंग या क्लैस्पिंग के लिए हो सकता है, ठीक है, तैरने के लिए, चलने के लिए, या क्लैस्पिंग अगर उड़ने वाले हैं तो किसी ब्रांच को पकड़ने के लिए, ऐसे मॉडिफिकेशन होता है। स्किन जो होती है वो जनरली ड्राई होती है, उस पर कोई ग्लैंड नहीं होती, तो ये भी चीज़ याद रखिए कि स्किन जो होती है ड्राई होती है, उस पर कोई ग्लैंड नहीं होती, लेकिन टेल के पास एक ऑयल ग्लैंड देखने को मिलती है, ठीक है। और एंडोस्केलेटन फुली ऑसिफाइड, यानी बोनी है एंडोस्केलेटन, ठीक है। लॉन्ग बोन्स होती हैं लेकिन अंदर से खोखली होती है, ठीक है, ताकि ये हल्की होती हैं तो बायोसिक प्रोवाइड करती हैं, उड़ने में हेल्पफुल रहती हैं। ईयर कैविटीज न्यूमेटिक है, यानी वो खोखली है, इसके अंदर एयर कैविटी है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स, ठीक है,
इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है इसमें एडिशनल चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। किस तरह के चैम्बर्स? एडिशनल चैम्बर्स बोलते हैं क्रॉप और गीजर्ड को। क्रॉप में फूड स्टोरेज होता है जो भी ये खाते हैं, और गीजर्ड में क्या होगा? गीजर्ड में उसका डाइजेशन होगा। हार्ट 4 चैम्बर का होता है, वार्म ब्लडेड है ये थर्मस एनिमल है, ठीक है। अच्छा 4 चैम्बर का मतलब क्या होता है? 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, इसी को हम लोग बोलते हैं 4 चैम्बर, ठीक है। वार्म ब्लडेड होम्योथर्मस है, यानी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है यहाँ पे, ठीक है। ये अपना बॉडी टेम्परेचर क्या करते हैं? मेंटेन कर सकते हैं, चाहे बाहर जितना भी टेम्परेचर चेंज हो तो अपने मतलब एक रेंज होती है टेम्परेचर चेंज होने की, तो उसके अकॉर्डिंग अपना बॉडी टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन किस तरह का है? रेस्पिरेशन लंग्स में होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन कहाँ पे होगा? लंग्स में। एयर साइज जो होता है सप्लीमेंट रेस्पिरेशन है, ठीक है। तो ये एयर साइज में काम करते हैं, ये सांस लेने में हेल्प करते हैं, और अलग अलग होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग। फर्टिलाइजेशन इंटरनल फीमेल बॉडी के अंदर होगा। ओविपेरेशन एग प्रोड्यूस करते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, ठीक है। विदाउट लार्वल स्टेजेस कॉर्वस क्रोस में आता है, कोलम्बा पिजन, सेडाइकुला पैरट, टूथी ऑस्ट्रिच, पागो पिकॉक, एक्टिनोडाइट्स पेंगुइन और नियोफ्रांस वर्चर, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं क्लास मेमिलिया के बारे में। ये क्लास मेमिलिया क्या क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। क्लास मेमिलिया को, तो क्लास मेमिलिया जो होती है, मेमिलिया असल में मेमिल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, तो इसलिए बोलते हैं मेमिलिया ना। ऐसे मेंबर्स जिनमें क्या होती है? मेमरी ग्लैंड होती है, जिससे कि ये मिल्क वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, और इनके बेबीज़ वगैरह ऑफस्प्रिंग जो होते हैं मिल्क को क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं एज ए न्यूट्रिशन। तो ये मेमिलिया इसलिए कहा जाते हैं एनिमल्स जिनमें मेमरी ग्लैंड होती है, वो मिल्क प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। हालांकि मेल जो होता है उसमें रूडिमेंट्री मेमरी ग्लैंड होती है ना, चेस्ट के पास होती है मेमरी ग्लैंड, और उसमें क्या होता है कि मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता मेल में, लेकिन फीमेल में मिल्क प्रोड्यूस होता है। तो ये आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स, ठीक है। अब मेमेलिया जो है ये बहुत डिफरेंट हैबिटेट्स में देखने को भी मिलते हैं, अलग अलग जगहों पे, जैसे पोलर आइस हो गया, पोलर आइस कैप्स, डिजर्ट्स, माउंटेन्स, ठीक है। हर इन्वायरमेंटल कंडीशन में देखने को मिलते हैं। तो वैरायटी ऑफ हैबिटेट में फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स ना, हर जगह देखने को मिलेंगे, पहाड़ों पे, ठीक है। और पहाड़ों पे देखने को मिलते हैं, रेगिस्तान में देखने को मिलेंगे, ठीक है, गुफाओं में देखने को मिलेंगे, ग्रास लैंड पे यानी चारागाह वगैरह जो मैदान होते हैं, घास के मैदान, वहाँ पे, जंगलों में, हर जगह में देखने को मिलते हैं। जंगलों में आदिवासी लोग जैसे रहते हैं, ठीक है। पहाड़ों पे पहाड़ी लोग जैसे होते हैं, तो डिफरेंट जगहों पे हर जगह हम लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहले तो केव्स वगैरह में रहा करते थे ना ह्यूमन, आदिमानव जो होते थे, तो वो चीज़ है, डिफरेंट हैबिटाट में देखने को मिलते हैं मैमल्स। अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर, ठीक है। अब ये फ्लाई करने के लिए या वाटर में लिव करने के लिए अडेप्टेड होते हैं, यानी उड़ भी सकते हैं और पानी में तैर भी सकते हैं मैमल्स। जैसे आपने देखा होगा ये बैट चमगादड़ जो होता है, ये क्या होता है? मैमल होता है। चमगादड़ क्या मैमल है, ठीक है, और ये उड़ सकता है ना। और ये है वेल, ये भी मैमल है, ये फिश नहीं है, ठीक है। वेल जो होती है, वेल और डॉल्फिन, ये मैमल होती है, फिश नहीं होती है, तो ये पानी में तैर सकती है, तो ये अडाप्टेड है ना। बैट जैसे हैं तो उसमें कुछ विंग्स इस तरह के हैं ना, उसके कुछ, ये स्किन का फोल्ड है, असल में विंग भी नहीं है, स्किन का फोल्ड है इनका, जो विंग की तरह से थोड़ा सा दिखता है, ठीक है। स्किन का फोल्ड है इनका, ये थोड़ा विंग की तरह दिखता है, तो उस तरह से ये अडाप्टेड है। और ये जो वेल है, तो इनका ये कुछ पोर्शन है, ठीक है, वेल का। और वेल जो होते हैं हमें इस तरह के दिख रहे होते हैं, ये वेल है ना। इसमें फ्लिपर्स वगैरह, इसके लिम्स जो होते हैं फ्लिपर वगैरह में मॉडिफाइड हो जाते हैं, इसके लिम्स से हाथ पैर हैं जो फ्लिपर्स में मॉडिफाइड हो गए हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा पानी में तैर सकती है ना। इस तरह से ये है, दो एनिमल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, एक एयर के लिए मॉडिफाइड है, अडाप्टेबल है, और एक वाटर के लिए अडाप्टेबल है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये वाटर के लिए या उड़ने के लिए अडाप्टेबल होते हैं। द मोस्ट यूनिक मेमिलियन कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, ये मेमिलियन कैरेक्टरिस्टिक कही जाती है, ठीक है। मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड जो होती है, मेमरी ग्लैंड जिसको हम कहते हैं, ये मेमिलियन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड या मेमरी ग्लैंड। इससे यंग वंस जो होते हैं अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, नरिश होते हैं, ठीक है। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स हैं, 2 जोड़ी लिम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अडाप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग और क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग, जिस तरह के हैबिटाट में ये रहते हैं उस तरीके के लिए इनके लिम्स क्या होते हैं? अडाप्टेबल होते हैं, ठीक है। जैसे वॉकिंग के लिए ह्यूमन्स वगैरह में वॉकिंग के लिए,
या और जो जानवर काऊ वगैरह रनिंग के लिए, हॉर्सेस में रनिंग के लिए अडाप्टेबल होते हैं, ठीक है। क्लाइंबिंग के लिए, चढ़ने के लिए अडाप्टेबल होते हैं मंकीज वगैरह में, बरोइंग के लिए, ठीक है। और बरोइंग के लिए किसमें, जैसे जो मोल्स वगैरह होते हैं या कोई गड्ढे खोद के जो रहते हैं एनिमल्स, तो उनमें ये बरोइंग के लिए अडाप्टेबल होते हैं, इनके हैंड भी होते हैं। स्विमिंग वगैरह के लिए आंटीटर वगैरह जो होते हैं बरोइंग के लिए अडाप्टेबल हैं। और स्विमिंग के लिए, तैरने के लिए अडाप्टेबल होते हैं, वेल वगैरह में उड़ने के लिए अडाप्टेबल होते हैं बैट्स वगैरह में। कंगारू में जंपिंग वगैरह के लिए अडाप्टेबल होते हैं, उनमें पूंछ भी होती है, ठीक है, तो इसलिए जंप अच्छे से कर पाते हैं। तो यहाँ पे इनके जो लिम्स हैं वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह से अडाप्टेबल होते हैं, ठीक है। ये है ऑर्निथोरिंकस यानी स्पाइनी आर्किटर, ठीक है। और यह है मैक्रोपस यानी कंगारू। कंगारू ऑस्ट्रेलिया वगैरह में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री में कंगारू देखने को मिलते हैं। और टेरोपस ये बैट है, टेरोपस है, ठीक है, ये भी मैमल है। और बेलेनोप्टेरा, ठीक है, बेलेनोप्टेरा व्हेल, ये पानी में देखने को मिलती है, सबसे बड़ी मछली यही है, लेकिन ये असल में मछली नहीं है, व्हेल जो है, ठीक है। ये पानी का जीव, सबसे बड़ा पानी का जीव है, ठीक है, लार्जेस्ट एक्वाटिक एनिमल। लेकिन ये क्या है, ये फिश नहीं है, क्योंकि ये मैमल है। द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर, ठीक है। अब हमें मैमल्स की स्किन पे क्या देखने को मिलते हैं, हेयर देखने को मिलते हैं, ठीक है। मैमल की स्किन पे हेयर होते हैं, तो ये चीज़ याद रखनी है। मैमल की स्किन पे क्या देखने को मिलता है, हेयर, ठीक है, हेयर होते हैं। एक्सटर्नल ईयर जो होते हैं वो पिन्ने या पिन्ने होते हैं, एक्सटर्नल ईयर क्या होते हैं, पिन्ने, ठीक है, ऐसे बाहर की ओर जो निकला हुआ दिखाई देता है ये एक्सटर्नल ईयर, तो पिन्ने देखने को मिलते हैं, इसको हम कान को बोलते हैं, ठीक है। और टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉज, ठीक है, इनके जॉज में टीथ होते हैं, यानी दांत देखने को मिलेंगे। जैसे हम लोग ह्यूमंस को अगर देखते हैं तो दांत देखने को मिलेगा मुंह के अंदर, तो इस तरह से दांत होते हैं। हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड है। हार्ट कैसा होता है, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, हार्ट में 4 चैम्बर है यहाँ पे, 2 ऑरिकल, 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल, ठीक। होम्योथर्मस होते हैं हम लोग, यानी वार्म ब्लडेड है, अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। रेस्पायरेशन लंग्स के थ्रू होता है, सांस लेने में, यानी कि सांस हम लोग कैसे लेंगे, लंग्स के थ्रू। जितने भी एक्वाटिक एनिमल होते हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, जनरली गिल्स के थ्रू होता है, गिल्फों से होता है, जैसे फिशेज होते हैं। और हम लोग में रेस्पिरेशन कैसे होता है, बर्ड्स या जो रेप्टाइल्स होते हैं या जो मैमल्स होते हैं, तो इनमें जो ज़मीन पर रहते हैं उनमें लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट, यानी मेल फीमेल जो है डिफरेंट बॉडी में होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग बॉडी में, यानी मेल फीमेल डिफरेंस पता चल जाता है ना, मेल अलग तरह का दिखेगा, फीमेल अलग तरह की दिखेगी, तो इस तरह से सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा, फीमेल के अंदर, कॉपुलेशन वगैरह होता है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, कॉपुलेशन होता है, मेटिंग होती है, तो फीमेल के मेल जो होता है वो फीमेल बॉडी में गेमेट को ट्रांसफ़र करता है, और फिर वो गेमेट जो होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर जाता है, तो वहाँ पर उसको जाइगोट, और जाइगोट से एम्ब्रियो में डेवलप होता है। इसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, और इसको एक प्रेगनेंसी पीरियड का नाम दिया जाता है ना। ये बेबी पेरेंट्स होते हैं, यानी ये डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देते हैं, ये एग नहीं प्रोड्यूस करते, ठीक है, इनके अंदर पूरा प्रेगनेंसी पीरियड चलता है, और ये 9 मंथ में, या डिफरेंट होते हैं ह्यूमन के केस में 9 मंथ, और अलग अलग एनिमल केस में अलग अलग मंथ में ये क्या करते हैं, अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, यानी कोई लार्वल स्टेजेस नहीं होती हैं, ठीक है। ये पैरेंट्स में कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं इनके, ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना, प्लेटिपस होता है, ऑर्निथोरंकस, ये एग ये जो है एग देता है, वो पेरेंट्स है ना, ऊपर बनाया था डक बिल प्लेटिपस बोलते हैं, ये अंडे देता है, ठीक है, तो ऊपर जो है ये अंडे देता है, बाकी सब जो है ये यंग वंस को बर्थ देते हैं। तो ये ओवी पेरेंट्स, ऑर्निथोरंकस, प्लेटिपस जो होता है ओवी पेरेंट्स होता है, और बाकी सब क्या होते हैं, व्हील पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैक्रोपस हो गया कंगारू, ठीक है, कैंगरू जिसको कहते हैं, टेरोपस हो गया फ्लाइंग फॉक्स जिसको कहते हैं, कैमेलस हो गया कैमल, ठीक है, यानी ऊँट, मकाका, मंकी, मंकी को मकाका बोलते हैं, रेटस, चूहे को रेटस कहते हैं, ये भी मैमल है। कैनिश डॉग जो हमारे आसपास मोहल्ले में देखने को मिलता है, ये भी मैमल है। फेलिस कैट, ये भी मैमल है, ठीक है, यंग बस को बर्थ देते हैं, यंग बस को मिल्क भी करा रहे होते हैं, ठीक है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं मिल्क से। एलिफेंट, एलिफस, स्कूस, और ठीक है, हर तरह का है मैमल्स ये हमने देखा है। डेल्फिनस, कॉमन डेल्फिन, ठीक है, डॉल्फिन, डॉल्फिन जो होती है वो भी मैमल है। बेलेनोप्टेरा, ब्लू व्हेल, ठीक है, ये भी क्या होती है, मैमल होती है। पैंथेरा टिग्रिस, ये टाइगर जो हम बोलते हैं शिकारी जानवर, ये भी मैमल है। पैंथेरा लियो लॉयन, ये भी क्या मैमल है, तो ये याद रखना। तो ये डिफरेंट मैमल्स हैं ना, और उनकी जनरल नेम भी है और साइंटिफिक नेम भी है, ठीक है। एक बार इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने
क्या क्या अभी तक देखा इसमें मैमल्स में, ये ऊपर मैमल्स के यहाँ पे डायग्राम भी है वो हमने देखा। तो क्लास में भी हमने क्या देखा कि डिफरेंट हैबिटेट में ही रहेंगे, ठीक है, ठंडी जगहों पर रहते हैं, गर्म जगहों पर भी, केव्स में भी रह लेते हैं, जैसे बैट्स वगैरह केव्स में देखने को मिलेंगे, फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कुछ जो होते हैं उड़ सकते हैं और कुछ पानी में रहते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स में होती है, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड से जैसे मिल्क प्रोड्यूस करते हैं और उनसे क्या करते हैं अपने यंग वंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। 2 पेयर ऑफ लिम्ब होता है इसमें, ठीक है। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बर्निंग, स्विमिंग और फ्लाइंग के लिए अडेप्टेबल होते हैं इनके लिम्स। जैसा काम होगा, जैसा इनका जगह होगी रहने की, जैसा इनका हैबिटेट होगा उस तरह से मॉडिफाइड होते हैं इनके लिम्स। फिर इनकी जो स्किन होती है वो इस पर हेयर होते हैं, या हम लोग अगर जल्दी देखो तो स्किन पे हेयर होते हैं ना, रोए होते हैं, तो ये हेयर देखने को मिलते हैं। और अच्छा, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आखिर ये हेयर किस लिए होते हैं, बॉडी पे हेयर जो होते हैं तो इनका क्या रोल है, ठीक है। कमेंट करके इसको जरूर एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा एक्सप्लेनेशन, लेकिन हो सकता है अगर हो सके तो एक वर्ड में, या इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन आप कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा ज़रूर कि क्यों हम लोग की बॉडी पे हेयर होते हैं, ह्यूमन की या जितने मैमल्स हैं उनकी बॉडी पे हेयर क्यों होते हैं। एक्सटर्नल ईयर या पिन्ने ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर, पिन्ने, ये जो होते हैं एक्सटर्नल ईयर, ये क्या करते हैं, ये साउंड को कलेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है, साउंड को कलेक्ट करते हैं। इसलिए कैट वगैरह जो होती है वो जिस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही होती है उसमें अपने कान मोड़ लेती है। हम लोग तो अपने कान नहीं हिला सकते, ठीक है, हम लोग की में पिन्ने की मसल्स जो होती हैं रूडिमेंट्री मसल्स, रूडिमेंट्री हैं, मतलब हम लोग कान अपने नहीं हिला सकते। लेकिन कैट वगैरह या दूसरे जानवर होते हैं अपने कान हिला लेते हैं, क्योंकि उनमें क्या है, उनमें वो मसल्स हैं, ठीक है, ईयर मसल्स हैं, और साथ में वो ये एक तरह से कप जैसा स्ट्रक्चर बना देता है, तो ये साउंड को कलेक्ट करने का काम करता है। जॉ में टीथ होते हैं फूड को ग्राइंड वगैरह करने के लिए। हार्ट 4 चैम्बर का, 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल, होम्योथर्मस है, टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, ठीक है। सेक्सेस अलग अलग होते हैं, मेल फीमेल। और फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन मेल और गमेट मिलेंगे और ज़ाइगोट बनाएंगे। वी पैरस होते हैं, यानी यंगमस को प्रोड्यूस करते हैं, और डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट है, ठीक है। ओविपेरस ये होता है, ये ओविपेरस होता है कौन, ऑर्निथोरिंकस या प्लेटिपस, ठीक है। तो ये ओविपेरस है, ये प्रोड्यूस करता है। वीपेरस, मैक्रोपस, कंगारू, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। एक बार आप एग्जाम्पल से गो थ्रू कर लीजिएगा। और फिर इनका ये एक डिफ्रेंशिएशन टेबल दी हुई है, इनके बीच में डिफरेंस। तो मे बी इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर सकते हैं। यहाँ पे एक मिनट, ठीक है, इसको हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की। और जहाँ तक है कि इसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा एनसीईआरटी में, आप एनसीईआरटी की PDF डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको एनसीईआरटी की PDF ना मिले तो आप मुझसे जो है वो चीज़ पूछ भी सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे कि आपको कैसे ही एनसीईआरटी की PDF मिलेंगी रीड करने के लिए। और इसको आप क्या कीजिए कि इस चार्ट को जो है ना, इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं चार्ट का, और उसको अच्छे से कहीं पे आप इसको वॉल वगैरह पे चिपका सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको एक बार में पूरे अलग अलग फाइलम का, एनिमल किंगडम में जितने हमने अभी तक फाइलम पढ़े शुरू से आखिर तक, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ट्यूनोफेरा, प्लेटियलमेथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइंडा, टाइनोकॉर्डिया, कॉर्डेटा, ये जितने भी फाइलम पढ़े इन सब का आपको एक बार में पूरा फ्लैशबैक मिल जाएगा। आपको एक रिवीजन हो जाएगा, आप इसको पढ़ेंगे। हमने सब हर फाइलम पढ़ा और सब में हमने देखा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सीलोम, सेगमेंटेशन, डाइजेस्ट सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एंड डिस्टिंक्ट फीचर देखे, ठीक है। तो ये आप एक बार से गो थ्रू कर लीजिएगा। अब हम लोग अगले लेक्चर में हमारे जो है नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। और आपने अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जितनी भी है हमारे चैनल पर अवेलेबल है। डिफरेंट लेक्चर्स चैप्टर्स की हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की है, ठीक है, और प्लांट किंगडम की है, और लिविंग वर्ड की है, और क्लास 12 की भी सेक्सुअली प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट भी है। तो सबकी वीडियो अवेलेबल है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको इस चीज़ की नॉलेज हो, जो हमारा नीट का कोर्स चल रहा है इसकी नॉलेज हो सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको टाइम पे वीडियो की अपडेट मिल जाए, भी आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उसकी अपडेट आपको टाइम पे मिल सकें। और हम लोग यहाँ पे आपको मॉड्यूल भी प्रोवाइड करने वाले हैं, और तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं मॉड्यूल को डिस्क्रिप्शन से। और ये चैप्टर जैसे अभी ख़त्म हुआ है तो हम लोग उसकी प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराएंगे इस पर अपने चैनल पे, तो आप बने रहिएगा। आगे हमारी आने वाली वीडियो
इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में होगी, उसकी प्रैक्टिस के बारे में होगी। ठीक है, यानी पिछले साल जितने भी साल में इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हमारी अगली वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।